नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, मानव के जीवन में तनाव तो होता ही है। आप जीवन में कितने भी सफल हों, कितने भी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हों, लेकिन जीवन का एक हिस्सा हमेशा खाली रहता है। उसके पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन ये जाने रहिए कि मानव जीवन में किसी न किसी कारण से तनाव बना रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनाव पैदा करते हैं, बेवजह का टेंशन पालते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को किस तरह का तनाव होने की संभावना ज्यादा होती है। उनको बेवजह की चिंता सताती है, बेवजह का तनाव होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसकी वजह से आपको बीमारियां भी हो सकती हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। और अगर आपको अलग अलग तरह के तनाव हैं तो इन तनाव को दूर करने के ज्योतिष के उपाय क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो किस तरह का तनाव है, किन राशि वालों को ज्यादा होता है और उस तनाव को दूर करने का तरीका क्या है, इस विषय पर आराम से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग की स्थिति क्या है। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर के 2:06 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, सुबह के 9:45 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में आप यात्रा करने के पहले जरा सी हरी सौंफ खा लें, भगवान का स्मरण कर लें, उसके बाद यात्रा करें तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। पहला तनाव, अगर आपको तनाव अपने स्वास्थ्य को लेकर के रहता हो। देखिए, आमतौर पर चंद्रमा या बुध अगर कुंडली में कमजोर हो जाएं, दोनों कमजोर हो जाएं तो बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन एक कमजोर होगा तो भी सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के टेंशन बना रहता है। ऐसे लोगों को इस बात का भय होता है कि मुझे कहीं कोई बीमारी ना हो जाए या मुझे कहीं कोई बीमारी होने वाली तो नहीं है। कर्क, वृश्चिक, मीन और कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और कुंभ राशि के लोगों को सेहत को लेकर के चिंताएं ज्यादा होती हैं, सेहत को लेकर के तनाव ज्यादा होता है। क्या उपाय करना चाहिए? स्नान करने के बाद नियमित रूप से हल्की सुगंध लगाइए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। जिन लोगों को तनाव ज्यादा होता है सेहत को लेके, ऐसे लोग अमूमन नशे आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को नशे से या नशीली दवाइयों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका ये तनाव बढ़ सकता है। दूसरा तनाव है वैवाहिक जीवन का तनाव। मेरी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं है, मेरी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं कि मेरा वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए। आमतौर पर क्या होता है, शुक्र अगर कमजोर हो, याद रखिए कमजोर हो, खराब हो, तब तो वैवाहिक जीवन टूट जाएगा। शुक्र अगर कमजोर होगा तो वैवाहिक जीवन को लेकर टेंशन बहुत होती है, और खास तौर से शुक्र वैवाहिक जीवन का, पारिवारिक जीवन का स्वामी होता है। इसलिए कमजोर होने पर वैवाहिक जीवन का जो हार्मनी है, जो आनंद है, वो नष्ट हो जाता है। वृषभ, कन्या, मकर और कर्क, वृष, कन्या, मकर और कर्क राशि वालों को वैवाहिक जीवन की चिंता ज्यादा होती है, वैवाहिक जीवन का तनाव ज्यादा रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर वैवाहिक जीवन को लेके, शादीशुदा जीवन को लेकर के आपको तनाव है, तो सबसे पहले तो आप काले रंग का प्रयोग कम से कम करिए। ना करिए तो बहुत ही बढ़िया है।
शिवलिंग पर नित्य प्रातः जल अर्पित करिए। घर में चाहिए तो शिवलिंग रख लीजिए, वहां जल चढ़ाइए, या मंदिर में जाकर के रोज सुबह शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। और बहुत ज्यादा तीखा खाना मत खाइए, क्योंकि इससे मंगल एक्टिव होता है, और मंगल एक्टिव होने से एंजाइटी की, एग्रेशन की समस्या पैदा होती है। अगर आपको तनाव संतान को लेकर के है या संतान के जीवन को लेकर के है, ऐसा भी तनाव होता है कि मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है कहीं चोट ना लग जाए, मेरा बच्चा खेलने गया है, खासतौर से मदर वाले पार्ट पे संतान का तनाव बहुत ज्यादा होता है। संतान के जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, संतान की शादी हो गई फिर भी संतान की चिंता है, ओवर ऑक्यूपेशन है, बहुत दिमाग में संतान को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के तनाव है। ऐसा तनाव भी होता है, खासतौर से माताओं को ज्यादा होता है। बृहस्पति और राहु का संबंध अगर कुंडली में है किसी महिला के या पुरुष के, तो यह तनाव जरूर होगा संतान को लेकर के। और बृहस्पति अगर कमजोर हो गया तो भी यह तनाव ज्यादा होगा। बृहस्पति खराब हो गया तब तो संतान हाथ से निकल जाती है, लेकिन अगर बृहस्पति कमजोर हो गया तो आपको संतान को लेकर के तनाव ज्यादा होगा। मेष, सिंह, धनु और मकर, मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों को संतान को लेकर के चिंताएं ज्यादा होती हैं या ज्यादा रहती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध मत करिए घर में, और घर में शांति बनाए रखिए। घर का माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके तनाव को रेगुलेट करने में। दूसरा, संतान को लेकर के अगर आपको तनाव रहता हो तो हनुमान जी की उपासना करिए। छोटी सी स्तुति है उनकी, हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़िए, लाभ होगा। और पीले रंग का खूब प्रयोग करिए, इससे भी संतान को लेकर के तनाव थोड़ा कम हो जाता है। अगर संपत्ति को लेकर के आपको तनाव रहता है कि मेरी जमीन है, मेरा मकान है, कोई कब्जा ना कर ले, बिक नहीं पा रही है, खरीद नहीं पा रहा हूं, यानी संपत्ति को लेकर के टेंशन रहता है, कहीं भाई बाद में कब्जा ना कर ले, किराएदार को दिया है कहीं वो कब्जा ना कर ले, यानी संपत्ति को लेकर के अगर तनाव रहता हो तो कारण क्या है? मंगल अगर कमजोर हो या कुंडली में मंगल प्रधान राशि हो, मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, या मंगल लीड कर रहा हो कुंडली में, या मंगल कमजोर हो गया हो, तो संपत्ति को लेकर के तनाव होता है। और ऐसा तनाव मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों को ज्यादा होता है। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो हमेशा याद रखिए कि जब भी प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन होगी उसमें चंद्रमा और मंगल इन्वॉल्व होंगे हमेशा, इसलिए ऐसे मामलों में धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी मत करें, जल्दबाजी में ज्यादा नुकसान हो सकता है। मंगलवार को नमक का सेवन करना बंद कर दें, और रोज शाम को संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, ये वाली स्तुति अगर रोज शाम को पढ़ी जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब अगर तनाव विवाह होने को लेकर के है, पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, इतनी उम्र बीत गई है, पंडित जी ने कहा था कि 2021 में शादी हो जाएगी, 3 महीने बीत गए, पता नहीं शादी होगी कि नहीं, मेरी किस्मत में विवाह है या नहीं है, ये बात है, ये तनाव होता है। और ख़ास तौर से लड़कियों के मामले में, बालिकाओं के मामले में ये तनाव बड़ा प्रोमिनेंट होता है, बड़ा अहम होता है। तो अगर विवाह होने को लेकर के तनाव है तो मामला क्या होता है? शुक्र और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो विवाह होने को लेकर के तनाव होता है। दोनों हो गए तो काफी होता है, लेकिन शुक्र या बृहस्पति में से एक भी कमजोर हो गया, खासतौर से महिलाओं के मामले में अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो शादी को लेकर के तनाव जरूर होगा। मेष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु, मेष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि वालों को ऐसा तनाव ज्यादा होता है कि पता नहीं मेरी शादी होगी या नहीं होगी। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर के जल अर्पित करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। देवी के कात्यायनी स्वरूप की उपासना करिए। ये भूल जाइए कि केवल कात्यायनी माता की उपासना महिलाएं ही कर सकती हैं। मां कात्यायनी की उपासना पुरुष भी विवाह के लिए कर सकते हैं, ये बात याद रखिए।
और अगर विवाह होने को लेकर के तनाव है तो खट्टी और तीखी चीजें खाना बंद कर दीजिए। अब एक ऐसा तनाव है जो बड़ा यूनिवर्सल टाइप का तनाव है और नौजवानी में पैदा होता है, कभी कभी टीन एज में भी पैदा होता है, लेकिन ये तनाव किसी भी उम्र में भी पैदा हो जाता है। और ये तनाव ऐसा है जो दिमाग खराब कर देता है, कभी कभी आदमी को बहुत बुरी तरह डाउनफॉल की तरफ भी ले जाता है। और ये तनाव है प्रेम का तनाव। अगर लव अफेयर को लेके, अगर प्रेम को लेके कोई तनाव है, कारण क्या है? चंद्रमा शुक्र कमजोर हो तो ये तनाव होता है। और जल तत्व की मात्रा कुंडली में संतुलित ना हो, यानी कुंडली के ऊपरी खानों में ज्यादा ग्रह ना हो या ऊपरी खाने कुंडली के खाली हो, द्वादश लग्न और द्वितीय, तो ऐसी स्थिति में इमोशनल सेटबैक्स बहुत होते हैं और इमोशनल तनाव बहुत होता है। मिथुन, तुला और कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों को प्रेम को लेकर के चिंताएं, तनाव ज्यादा होता है। क्या करना चाहिए? देखिए, प्रेम के मामले में एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रेम को लेकर उतावलापन मत दिखाइए, क्रोध मत करिए। प्रेम बहुत पेशेंस की चीज है और हो सकता है कि आप उतावलापन न दिखाएं तो आप ये समझ पाएं कि जिस प्रेम को लेकर आप परेशान हैं वो दरअसल प्रेम नहीं है, केवल आकर्षण है। क्योंकि 100 में से 90% मामलों में प्रेम होता ही नहीं है, केवल अट्रैक्शन होता है या लालच होता है या सुविधा होती है। अगर वास्तविक प्रेम है तो आप शांति रखिए, धैर्य रखिए, राधा कृष्ण की एक साथ उपासना करिए और मधुराष्टक का पाठ करिए तो बहुत आपके लिए सुंदर होगा, बहुत आपके लिए अच्छा होगा। अब सबसे बड़ा तनाव इस जिंदगी का है धन को लेकर के तनाव। अगर आपको पैसे को लेकर टेंशन रहता है कि पैसा नहीं आ रहा है, बच्चों का जीवन कैसे चलेगा, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, पैसे को लेकर हमेशा टेंशन रहती है, छोटी छोटी जरूरतों पर पैसा नहीं रहता है, पैसे को लेकर तनाव रहता है, तो क्या कारण है? कुंडली का 5वां या 6वां खाना अगर कमजोर हो या इनका स्वामी कमजोर हो तो ये तनाव होता है। वायु तत्व यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि की मात्रा सही ना हो, कुंडली का जो वायु का इलाका है अगर वो कमजोर हो तो इस तरह का तनाव ज्यादा हो जाता है। वृषभ, कन्या, मकर, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को ये चिंता ज्यादा होती है। खासतौर से वृष, कन्या और मकर राशि जो है वो बेसिकली पैसे वाली राशि है, मटीरियलिस्टिक राशि है, इसलिए उनको पैसे को लेकर के तनाव ज्यादा होता है। क्या करना चाहिए? गुलाबी रंग के कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं या मूर्ति लगाएं। नित्य प्रातः उनको गुलाब का इत्र अर्पित करें। इसके बाद उनको केवल मिश्री का भोग लगाएं, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा रेगुलर करें तो धन धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा और धन को लेकर के तनाव आपका कम हो जाएगा। एक बात और बता दूं, तनाव किसी भी तरह का हो, एक बात हमेशा याद रखिए कि हर तनाव को दूर करने की सामर्थ्य सिर्फ ईश्वर के पास है। आप दवाइयाँ भी जो खाते हैं वो तभी काम करती हैं जब ईश्वर चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि दवाई खा तो रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो बिना ईश्वर की कृपा के तनाव दूर नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी तरह के तनाव को दूर करने का सबसे अचूक तरीका ये है कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और ये मान करके चलिए कि जो वो जीवन में आपके लिए करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या सुबह का ही देखा हुआ सपना सही होता है? क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि दिन में सपना देखो, शाम को देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भोर में सपना देखो तो वो सच हो जाता है। क्या केवल सुबह का सपना, भोर का ही सपना सही होता है, बाकी सपने सही नहीं होते हैं? ये बताऊंगा आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।